कमल सर, जो ये परिस्थिति जिस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं, एक के बाद एक इस देश में चारों तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी संवाद वाली स्थिति बनती नहीं दिख रही, समाधान वाली स्थिति बनती नहीं दिख रही। क्या सरकार की नीयत नहीं है, सरकार की नीति नहीं है, सरकार जानबूझ करके ये सारी चीजें कर रही है? कैसे देखा जाए इसको? जी राम प्रकाश जी नमस्कार, और सुनील जी को और मनोरमा जी को भी नमस्कार। मनोरमा जी हालांकि अभी बाहर है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस, एग्जीक्यूशन पैरालिसिस इसके शिकार हो गई है। एक भ्रम की स्थिति सरकार के स्तर पर बनी हुई है। अब आप देखिए कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया तो एक नया मंत्री शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ, उन्हें प्रभार दिया गया उसका। लेकिन उसके बाद से क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि वो किसी खास मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए नजर आए हों? जहां भी विद्यार्थियों का आंदोलन चला है वहां पर कुछ वो इंटरवीन करते हुए नजर आए हों? झारखंड में गए हों, रांची में, बिहार में जो समस्या आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हो, जेन अल्फा के जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात कर रहे हो, वो बिल्कुल परिदृश्य से गायब है। और ये जो एक हम कहें असमंजस की स्थिति, निर्णय ना ले पाना, ये धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार की विशेषता बनती जा रही है। और ये चीज शुरू हुई मानसून सत्र से ही, जिस गृह मंत्री को लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद का सबसे मजबूत गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, वो संसद में नहीं आ पाए, प्रधानमंत्री भी नहीं आ पाए। और ये स्थिति लगातार हर स्तर पर हम देख सकते हैं। बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ एक व्यापार डील होने वाला है। वो व्यापार का जो डील है वो कब होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। और शायद वही उसी को लेकर अमेरिका कई बार मोदी सरकार की खिंचाई करते रहता है, कुछ ज्यादा टैरिफ लगाने का डर दिखाते रहता है। तो वहां भी एक अनिर्णय की स्थिति दिखती है। आज उनके एक योग्य माने जाने वाले मंत्री ने ये इशारा कर दिया कि अब नई पीढ़ी को कमान देने का वक्त आ गया है। यानी कि मैं नितिन गडकरी की बात बोल रहा हूँ। नितिन गडकरी ने भी इस तरीके से अपनी बातों को रखा मानो कि वो मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं है, और वो उनका अपना असंतोष हो सकता है, या ये हो सकता है कि उन्हें यह लग रहा हो कि इथेनॉल मामले का पूरा जो एक बुरा प्रभाव है वो उनकी छवि पर पड़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी अक्सर गायब दिख रहे हैं। अधिकांश मंत्रीगण भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे भी ये माना जाता था कि सरकार को दो ही लोग चला रहे हैं मुख्य रूप से, एक है अमित शाह जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह को ही माना जाता था कि वो सारी चीजों को हैंडल करते हैं। तो पहली बात तो मुझे यही लग रही है कि सरकार में एक भ्रम की स्थिति है, और जो मजबूत नेतृत्व माना जाता था उसकी छवि को काफी गहरा धक्का लगा है। मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कुछ अन्य बिंदु को कहने से पहले, कि पिछले 2-3 दिनों में मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो सामान्य तौर पर फेसबुक पे मीम्स दिखते हैं या कुछ शॉर्ट्स वीडियो दिखते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी को लेकर काफी हमला करने वाले वीडियोस और मीम्स दिखे। एक मीम्स में यह बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य काफी खराब है, वो अपने से अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट नहीं बांध पा रहे हैं, उनका चेहरा काफी लटका हुआ है। एक वीडियो में ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी का जब भी हाथ आ रहा था लाल किले पर, वो उस समय कैमरा कहीं और चला जा रहा था। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर अब सार्वजनिक रूप से एक विमर्श चल रहा है, और इसका खंडन करने की जरूरत सरकार शायद नहीं समझ रही है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कैसे खंडन करें। ये चीज तब है जबकि यह माना जा रहा है कि सरकार सोशल मीडिया से बहुत सारी वीडियो डिलीट करवाती है। तो इस तरह की वीडियो अगर है तो वो इस बात के प्रमाण है कि अब लोग डर से बाहर निकलने लगे, खासतौर पे जो जेनजी के लोग हैं, जो युवा हैं, अधिकांश वीडियोस उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, और वो अब इससे बाहर निकलने लगे हैं। आज मुझे एक और वीडियो देखने को मिला जिसे प्रधानमंत्री जी कल्चरल शॉक बोलते हैं। उसी भाषा में अगड़ी जाति की, यानी कि जो आरक्षण को हटाने का जो मूवमेंट चल रहा है उसका समर्थन करने वाली एक लड़की बिल्कुल भद्दे भद्दे शब्दों में प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के नेताओं को गालियां दे रही है। क्यों? क्योंकि उसे यह बुरा लगा कि जंतर मंतर पर आरक्षण का विरोध करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किए गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो मौजूदा सरकार है उसके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि वो एक टीम के रूप में तो पहले भी काम नहीं करती थी, पर जो लोग टीम में सबसे अगुआ माने जाते थे वो काफी हद तक भ्रम का शिकार है। दूसरी बात यह है कि जो एक भय का माहौल था पहले, उसे सीजेपी के आंदोलन ने और कुछ हद तक राहुल गांधी के प्रयासों ने जो युवा है उनके मन से निकाल दिया है। तो अगर हम ये देखेंगे, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी जहां हम एजुकेशनल सेंटर मानते हैं, वहां पर जाकर हम एक सर्वे करें तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो लंबे समय से नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं,
और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि फॉर्म ही नहीं निकलता है। और अगर गलती से कहीं फॉर्म निकल गया, और ये झारखंड के बारे में सच है, उत्तर प्रदेश के बारे में भी सच है, बिहार के बारे में भी कई मामलों में सच है कि फॉर्म आते ही नहीं है, तो जब फॉर्म नहीं आते हैं तो युवा एक रूटीन में रहते हुए अपनी पढ़ाई करते रहता है, फिर जब फॉर्म आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो पूरी विडंबना है उसके खिलाफ युवाओं ने धीरे धीरे बगावत करना सीख लिया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप ये देखेंगे कि लोग, यानी कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके भीतर एक डर भी है। तो बिहार में तुरंत ही सम्राट चौधरी की सरकार ने कहा कि हम नए पदों, जो शिक्षक के पद हैं उनके लिए नियुक्तियां शुरू कर रहे हैं। किसी एक अधिकारी ने कुछ गलत बातें कह दी थी युवाओं के बारे में, तो उसको निलंबित कर दिया गया। लेकिन फिर भी नए मांगों के साथ युवा अपने आंदोलन को चला रहे हैं। जिन अल्फा के युवा अपने आंदोलन को चला रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें कुछ मार्गदर्शन भी मिल रहा हो सीनियर्स से अपने, लेकिन वो अपने स्कूल की बुनियादी स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जगह जगह आंदोलन दिख रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बात तो यह है कि लोगों का भरोसा वर्तमान व्यवस्था से और नरेंद्र मोदी की सरकार से काफी कम हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि एक जो डर होता है कि अक्सर लोग नहीं बोलते हैं, अक्सर लोग अपने विचारों को अपने भीतर दबाए रहते हैं, उस डर से अब युवा बाहर निकल गया है। और इसी के कारण से हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर युवाओं के आंदोलन हो रहे हैं, और आने वाले समय में इसके और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो जो सरकार की कोशिश अभी है मौजूदा समय में, एक ही जगह मुझे तो उनका इंटरवेंशन दिखता है पिछले 20-25 दिनों में, वो है वंदे मातरम को लेकर। उन्होंने एक बहुत बड़ा वितंडा खड़ा करने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के लोग देशद्रोही हैं, सोनिया गांधी तक ने राष्ट्रगीत को रुकवा दिया। इसके आसपास एक नैरेटिव बुनने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वो बहुत आगे तक नहीं जा पाए, और उसके बाद से फिर से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही डिफेंसिव हो चुके हैं। तो ये जो मौजूदा सरकार है उसके सामने जो चुनौती है वो काफी बड़ी, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रधानमंत्री जी की छवि लगातार नीचे जा रही है। जब अमेरिकी राजदूत जो भारत में है, जब वो इस बात का खुलासा कर देते हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय यह रिक्वेस्ट करता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर देते हैं, 45 मिनट तक वो सवाल लेते हैं, जवाब देते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री किनारे बैठकर हंसते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, तो उससे उनकी छवि पे बहुत ज्यादा बट्टा लगता है। और जब ये खुलासा होता है तो युवा इस बात को स्वीकार करने के लिए अब तैयार नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भले ही बड़ी बड़ी छवि गढ़कर बैठे हुए हैं, वास्तविकता में इतने कमजोर हैं। तो ये जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे लगता है आने वाले समय में संभालना और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपनी इस छवि से बाहर अब नहीं निकल पाएंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो रहा है, वो पहले की तरह सक्रिय नहीं है। इसके लिए उन्हें शायद और ज्यादा स्तर पर प्रचार का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर खुद को ये सुधार करना पड़ेगा। अब देखते हो आगे इस दिशा में क्या करते हैं। जी, केवल इतना ही नहीं है कि विशेष प्रोटोकॉल जिस बात को कहा जा रहा है, बाकायदा कहलवाया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, उसको ना केवल ट्रंप ने तोड़ा, बल्कि उससे भी खराब स्थिति तो यह है कि सर्जियो गोर बैठ करके इस बात का खुलासा कर रहे हैं, मीडिया में ये बात बता रहे हैं कि भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी, और उसके बावजूद भी ट्रंप साहब ने ये किया, आश्वासन दिया, और फिर उसके बाद किया वो जो भारत सरकार नहीं चाहती थी। भारत सरकार के न चाहने की मांग करने के बाद, मान लेने के बाद भी ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस चीज का खुलासा सर्जियो गोर खुद कर रहे हैं। ये परिस्थिति, और इस देश से जवाब नहीं दिया जा पा रहा, विदेश मंत्रालय इस बात का विरोध तक नहीं दर्ज करा पा रहा है, ये स्थिति खड़ी हो गई है।